संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। मैत्रीभाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी, बन नीतिमय जीवन चर्या सारी, कथनी करनी की समानता में शील चरण हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। हिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणाला कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणाला कोटि से वंदन। विद्यार्थी भाई और बहनों मुनिवृंद, इस संसार में मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य भाव को प्राप्त नहीं किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो संपूर्ण रूप से अपना विकास कर सकता है। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? इसके पास में विवेक है, संयम है, इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। नर से नारायण बनने की क्षमता, भगवान बनने की क्षमता मनुष्य में है। वो सीधा भगवान बन सकता है। देवता, नारकी, पशु के जीव सीधे भगवान नहीं बन सकते हैं। सीधा भगवान बनना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा। केवल मनुष्य बनने से ही नहीं,
आकृति से मनुष्य आप सब हो, जो प्रकृति से मनुष्य होता है, सद्गुणों से अभिभूत जो मनुष्य होता है, उसका विशेष महत्व है। आज मेरे सामने अधिकांश विद्यार्थी बैठे हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं, और सब आप सफल होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो विफल होना चाहता है। सफलता और विफलता ये दोनों हमारे हाथ में है। सफल होना भी हमारे हाथ में है और विफल होना भी हमारे हाथ में है। जो विद्यार्थी सफलता को प्राप्त होना चाहता है, उसके लिए मैं आज 5 सूत्रों की चर्चा आपके सामने करूंगा, जो हमारे बड़े गुरुजी हुए हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 5 सूत्र दिए हैं। उनमें पहला जो सूत्र है, सहन करो सफल बनो। जीवन का श्रेष्ठ गुण है सहनशीलता। जो सहता है वह रहता है और शेष सब गिर जाते हैं। हर कोई व्यक्ति सहन कर नहीं पाता है। जिनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जिनका मनोबल मजबूत होता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकास करना चाहता है, वही व्यक्ति ही सहिष्णु हो सकता है। बहुत सुंदर कहा गया है, रंग लाती है हिना पत्थर से गिर जाने के बाद, और आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। नो क्रॉस नो क्रॉन। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है, वह कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यूं तो अपनी मिजाज में मरने वाले सारी महान है, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं। आदमी को कौन अपनाएगा? आदमी को कौन प्रेम देगा, कौन सौहार्द देगा? जिसके भीतर में सहिष्णुता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण था वह सहिष्णुता का गुण था। और विद्यार्थियों को यदि सफल होना है और आपको आगे बढ़ना है, हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना पड़ेगा। यदि आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, गलत कदम उठा देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और आवेश में आकर कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आगे कोई नानी का घर नहीं है जो आपको दही बाटिया मिल जाएगा। जो व्यक्ति आवेश में मरता है, आप सोचते हैं मैं सुखी हो गया, सुखी नहीं, वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। और जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। किसके उतार चढ़ाव नहीं आते? हम साधु है, सन्यासी है, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। व्यापारी वर्ग के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, गृहिणी के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि यह मेरे को आगे बढ़ाने के सूत्र हैं, उसमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। और आप जानते हैं क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। एक सक्रिय क्रोध होता है, एक निष्क्रिय क्रोध होता है, एक्टिव और पैसिव। सक्रिय क्रोध में क्या होता है? आदमी ऊपर से तो शांत लगता है और भीतर से अशांत होता है। और जो निष्क्रिय होता है वो ऊपर से अशांत होता है, भीतर से शांत होता है। क्रोध के 2 रूप है। प्रश्न खड़ा होता है, क्रोध क्यों आता है? सब कोई क्रोध आता है, आता कि नहीं आता? थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, या किसी ने व्यंग में बोल दिया, या आपका सम्मान नहीं रखा, आपको नाश्ता नहीं कराया, आपसे बातचीत नहीं की, तत्काल गुस्सा आ जाता है। ये तो हर समय तैयार रहता है, नाक पर तैयार रहता है। लेकिन आप जानते हैं ये गुस्सा का परिणाम क्या आता है? पहले तो ये सोचो गुस्सा क्यों आता है, जो मैंने कुछ बातें बताई। और यदि हम गहराई में जाए तो गुस्से के अनेक रूप है। क्यों आता है? मन के अनुकूल काम नहीं होना, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होना,
कोई आपको किसी ने दुर्वचन कह दिया तो गुस्सा आ जाएगा। एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है। और आप सब डॉक्टर बनने वाले, आपके पास भी कोई ना कोई आएगा ही आएगा कि गुस्सा बहुत आता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की कमी होगी है। किसकी कमी होगी है? विटामिन सी की कमी होगी, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता आयुर्वेद के वैद्य के पास गया, वैद्य मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो वैद्य ने कहा हमारे शरीर में 3 दोष है, वात पित्त कफ। जब वायु का प्रकोप होता है तब मन चंचल होता है, और जब कफ का प्रकोप होता है तब लोभ की संज्ञा जगती है, और जब पित्त का प्रकोप होता है तब गुस्सा आता है। तो कहा तुम्हारे शरीर में पित्त का प्रकोप ज्यादा है, पित्त की प्रबलता होने के कारण तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता रंग चिकित्सक के पास में आया, और रंग चिकित्सक ने देखा और कहा तुम्हारे शरीर में लाल रंग ज्यादा हो गया है, हरे रंग की कमी है, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता वैज्ञानिक के पास गया, वैज्ञानिक ने कहा अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ठीक तरह से कार्य नहीं करी है, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता एक्यूपंक्चर वाले के पास गया, तो उन्होंने कहा तुम्हारे शरीर में विद्युत का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, और रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी है, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता मंत्रवादी के पास गया, मंत्रवादी ने कहा तुम्हारे को भूत लग गया है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता हमारे पास आ गया कि महाराज गुस्सा बहुत आता है, इसका कोई कारण क्यों आता है? तो हम कहते भाई शरीर के कारण भी गुस्सा आता है, कर्म के कारण भी गुस्सा आता है, स्थान के कारण भी गुस्सा आता है, और वस्तु के कारण भी गुस्सा आता है, और मोह के कारण भी गुस्सा आता है। ये इतने कारण है, इन कारणों से व्यक्ति को गुस्सा आता है, और उसका परिणाम शारीरिक अर्थात अल्सर होने की बीमारी होती है, ब्रेन हेमरेज होने की बीमारी होती है, और लकवा होने की बीमारी होती है। और मानसिक समस्या में वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, और घर के सदस्य हैं उनसे दूर हो जाते हैं, और इमोशनल भावनात्मक बीमारियों में उसके भाव हमेशा अशुद्ध रहते हैं, भाव में मलिनता रहती है, विचारों में मलिनता रहती है। 2 शब्द आते हैं नकारात्मक और सकारात्मक। और हिंसा अहिंसा, हिंसा क्या है? निषेधात्मक भाव, अहिंसा क्या है? सकारात्मक भाव। तो जैसे ही आपके नेगेटिव भाव आए तो आपके भीतर में हिंसा का भाव, अपराध का भाव पैदा होगा, और जैसे ही पॉजिटिव भाव है तो सकारात्मक भाव, पॉजिटिव भाव का विकास होगा, और आप हमेशा शांत, प्रशांत, प्रसन्न और आनंद की अनुभूति करोगे। अब बताया परिणाम के साथ साथ और भी व्यवहारिक परिणाम भी बताए गए हैं कि जो गुस्सा करता है तो परिवार वाले उससे दूर हो जाते हैं, साथी लोग भी उससे दूर हो जाते हैं, और समाज भी उससे दूर हो जाता है, और ये कहने लग जाते हैं कि इसके पास में मत बैठना, इसकी परछाई भी नहीं पड़े कि हमारे भीतर में वो देवता ना आ जाए, गुस्सा ना आ जाए। अब गुस्से को शांत कैसे करें? आप भी चाहते हैं मेरा गुस्सा कंट्रोल में रहे, चाहते नहीं चाहते? तो एकदम सीधी सरल भाषा में जब भी ये गुस्सा आए नाक को बंद कर दो, गुस्सा आए आंख बंद कर दो, गुस्सा आए उल्टी गिनती शुरू कर लो, गुस्सा आए मौन हो जाओ, गुस्सा आए वहां से रवाना हो जाओ। यह समाधान है। और थोड़ा गहराई में जाए तो निरंतर दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करो, डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबा श्वास लेना और गहरा लंबा श्वास छोड़ना। यह रोजाना 10 मिनट या 5 मिनट का प्रयोग करो। इससे कितना फायदा होगा? ये तो गुस्सा आपके शांत रहेगा, मेमोरी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन, एकाग्रता का विकास होगा, और जिसके पेट की बीमारी है वो पेट की बीमारी समाप्त होगी, चंचलता दूर होगी, और अनंत आनंद की अनुभूति होगी। साथ साथ में ये जो पीनियल और पिट्यूटरी 2 ग्रंथियां हैं,
ये जो ज्योति केंद्र है, चक्र है, यहाँ पर सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। एक सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, बार बार अनुप्रेक्षा करना। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। क्रोध स्वभाव नहीं है, विभाव है। स्वभाव हमारा क्या है? क्षमा है। 24 घंटे में अधिकांश समय हम क्षमा में रहते हैं। कुछ क्षण ऐसे आते हैं, उन क्षणों में गुस्सा करते हैं, और वो क्षण में गुस्सा किया उसे कभी कभी बर्बादी भी हो जाती है। क्रोध क्षणजीवी है और परिणाम चिरंजीवी है। और साथ साथ में महापुरुषों को याद करो, अपने जो इष्ट है उन इष्ट को याद करो कि मुझे ऐसी शक्ति मिले, मैं सहनशीलता का विकास करूं, सहनशीलता का विकास करूं, मैं अधीर नहीं बनूं, मैं तनाव में नहीं आऊं, मैं टेंशन में नहीं आऊं और डिप्रेशन में नहीं आऊं। तो सफल होना है तो सहिष्णुता की साधना। आपने नाम सुना होगा संत तुकाराम का। कौन थे संत तुकाराम? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं, और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक बार वो खेत में गए और खेत से वापस आ रहे थे, साथ में गन्ने थे, खेत में से गन्ने लाए, और लोग मांगते गए और बाबा देता गया, देता गया, देता गया। लास्ट में एक गन्ना रहा, एक गन्ना रहा। और जैसे ही घर में प्रवेश किया, संत तुकाराम की जो पत्नी थी वो तेज स्वभाव वाली थी। प्राय होता ऐसा, एक गरम एक नरम, तब रहे घर की शर्म। एक गरम दूसरा नरम, तब रहे घर की शर्म। और एक गरम और दूसरा गरम, फिर फूटे करम। दोनों यदि तेज हो जाते हैं तो महाभारत शुरू हो जाता है। वो महाभारत तो आपने देखा नहीं, घर घर का महाभारत देख सकते हैं। तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, श्रीमती आवेश में थी, और फिर उसने देखा ये तो सबको बांट रहे हैं, बांट रहे, और एक ही गन्ना रहा। और श्रीमती ने पूछा कहाँ गए थे? कि मैं खेत में गया था। क्यों गए थे? ऐसे गया था। क्या लाए? गन्ने। कितने? खूब। कहाँ गए? सबको बांटा गया, ये एक गन्ना रहा है। जैसे ही एक गन्ना कहा, और गुस्सा आ गया। 103, 4, 5 डिग्री होता ना बुखार, बुखार तो आप दवाई देते ठीक हो जाता है, तो क्रोध रूपी बुखार को उतारने में समय लगता है। और जैसे ही वो बोली और गुस्सा आया, और संत तुकाराम के हाथ में जो गन्ना था नहीं, वो खींचा और संत तुकाराम के दे सिर पर इतना जोर से मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। माथा के नहीं, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। और संत तुकाराम ने गुस्सा नहीं किया, हंसते हुए कहा, एक तुम चूस लो, एक मैं चूस लूंगा, नहीं 2 टुकड़े करने पड़ते। कितनी गहरी बात है। ऐसा यदि सबका जीवन हो जाए, ऐसी सहनशीलता आ जाए, तो आप कभी भी विफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता के शिखर पर आरूढ़ होंगे। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, श्रम करो सफल बनो। बहुत जरूरी है श्रम। आप कहाँ से आए हैं? पूरे भारत के होंगे शायद विद्यार्थी, अलग अलग राज्यों से आए हैं। यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। और जो मस्ती के लिए आया है तो फिर वो सफल कैसे होगा? बस दिन भर खाओ पियो मौज करो, नशा पता करो। माँ बाप ने आपको किस लिए भेजा है? किस लिए भेजा है? पढ़ाई के लिए भेजा है, विश्वास पर भेजा है आपको कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। माँ बाप के कितने ऊंचे सपने होते हैं। और जब माँ बाप सुनते हैं कि बेटी तो विलासिता का जीवन जी रही है, भोग का जीवन जी रही है, और सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, गलत काम कर रही है, उन माँ बाप को कितना धक्का लगेगा। जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया और आपके लिए उन्होंने बलिदान दिया, लाखों रुपया खर्च करके आपके ऊपर मेहनत करे हैं, तो परिणाम भी आना चाहिए। एक तो अपना कर्म होता है वो आगे की बात है, लेकिन श्रम करना, मेहनत करना, मेरी यह अवधारणा है। कोई भी विद्यार्थी यदि लगातार रोजाना 2 घंटे पढ़ता है, रोजाना 365 दिन 2 घंटा पढ़ता है, और मेरिट में आ सकता है। होता क्या है, जब एग्जाम का समय होता है
उस समय आप 5 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं और कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बुखार आ जाता है, तनाव में, और फिर भाग जाते हैं। वो कोई समाधान नहीं है। तो आप जिस समय पढ़ाई करना है उस समय तो आप घूमते हो, फिरते हो, मोबाइल से बातें करते हो, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई का भी समय होता है। आजकल तो ट्रेंड बदल गया, अधिकांश बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुख्य जो पढ़ाई का जो समय, ध्यान से सुनना, 4 से 6 का जो समय होता है सुबह का, 6, 7, 5, 3, 4 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है और जो आप दिन में करते हैं, रात को करते हैं, आप 4 घंटे में जितना अध्ययन कर पाओगे उतना 2 घंटे में आप कर सकते हैं। क्यों? उस समय एक तत्व निकलता है और वो तत्व आपके मन को प्रभावित करता है, जल्दी कैचअप कर सकते हैं। एकदम शांत वातावरण। तो श्रम तो जरूरी है, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम देने के लिए आप गए और आप क्या लिखते हैं, अब आता कुछ नहीं है तो लिखते हैं, मास्टर साहब जी कुंजी आपके पास में है, पास करना बड़ी बात की, आप हमारे को पास कर लेना। तो मास्टर जी कम नहीं होते, वो क्या लिखते हैं, किताबों की ढेरी तेरे पास में थी तो पढ़ाई कर लेता, क्या बड़ी बात थी। तो पढ़ाई करता तो मैं तुम्हारे को नंबर दे देता, तू लिखता तो नंबर दे देता, ऐसे मैं भी नंबर देने वाला नहीं। तो विलासिता का जो जीवन जीता है, श्रम नहीं करता है, वो कभी सफल नहीं होता है। आपने नाम सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का, ऐसा सुना है कितनी बार वो चुनाव में हारा होगा, कितनी बार पढ़ाई में वो विफल हुआ होगा, फेल हुआ होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, श्रम नहीं छोड़ा और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए। क्यों हुए? उन्होंने श्रम किया, मेहनत की। इसलिए कहा गया है जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। आप कभी कभी परीक्षा के समय देवता के पास जाते हैं, अपने अपने जो इष्ट है वहां जाते हैं, भैरव जी, रामदेव जी, जो भी अपने इष्ट है, और क्या बोलते हैं, भगवान मेरे को पास कर लेना, मैं प्रसादी चढ़ा दूंगा। भगवान इतने सस्ते नहीं है, देवता इतने सस्ते नहीं है जो आपको पास कर दे। देवता भी क्या कहते हैं, न विद्य श्रांत से देवा सका। देवता भी किसका सेवक करते हैं? जो श्रम करता है, मेहनत करता है, देवता उसका सेवक करते हैं। हमारे बड़े संत फरमाते थे, जो आलसी आदमी होता है उसका कभी भी सेवक नहीं करना चाहिए। तो श्रम जरूरी है और जितना ज्यादा श्रम करोगे उतनी आपकी शैया कोमल होगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा और फालतू विचार नहीं आएंगे। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, नवरो नाते जाए। क्यों? आपके पास में कोई काम नहीं है तो फालतू विचार, फिर आप दिन भर मोबाइल से टाइम पास करोगे और उसमें अच्छी बातों को कम देखते हैं, खराब बातों को ज्यादा देखते हैं। उसका परिणाम ये आता है, आप चरित्र से गिर जाते हैं। इसलिए श्रम अपना खुद का काम खुद को करना चाहिए। पीछे पीछे भाई, स्वावलंबन का जीवन जीना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। जितना स्वावलंबन का जीवन होगा उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। श्रम का जीवन जियो, मेहनत का जीवन जियो और आप निरंतर पढ़ाई करोगे, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है, संयम करो सफल बनो। संयम जरूरी है। आंख का संयम, बोलने का संयम, खाने का संयम, देखने का संयम, सुनने का संयम, रहने का संयम, सोने का संयम, हर प्रवृत्ति में संयम। ऐसा कहा जाता है, रहना, कहना और सहना, ये 3 सूत्र यदि आपके पास में है तो आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। तो संयम जरूरी है। आंख का संयम बहुत जरूरी है। आप किसी को भी देखो, मना ही नहीं, हम भी आपको देख रहे हैं, लेकिन मन में दुराचार का भाव नहीं आए, मन में पाप का भाव नहीं आए। गलत दृष्टिकोण से नहीं देखना। जो व्यक्ति गलत दृष्टिकोण से देखता है वो सुखी नहीं होता, वो सफल नहीं होता। वो फिर दिन भर उसमें ही डूबा हुआ है। क्या वो पढ़ाई करेगा? और परिणाम ये आता है, कभी कभी वो फंस जाता है और जीवन से हाथ धो लेता है। आजकल ये जो दोस्ती खराब नहीं है, लेकिन ऐसी दोस्ती भी किस काम की, जिसे चरित्र पर आँच आती हो, घर परिवार पर आँच आती हो। इसलिए संयम जरूरी है। जितना ज्यादा संयम होगा, आहार का भी संयम होना चाहिए।
कुछ लोग हैं दिन भर खाते रहते हैं। अरे पशु होता नहीं, पशु वो भी दिन भर नहीं खाता है। तो आप बापी तेरे क्या देते महाराज, हम पशु नहीं, हम मनुष्य है। अरे पशु भी खाने का संयम करता है, उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही खाता है, ज्यादा नहीं खाता है। एक मनुष्य के ऐसा है जो दिन भर चलता रहता है, उसका परिणाम क्या आएगा? शरीर खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए आहार का संयम जरूरी है। कितना सुंदर का है, और लोगों का आहार के प्रति आकर्षण भी रहता है, पदार्थ के प्रति आकर्षण भी रहता है। आप कहीं भी गए, जिमड़ है, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में महाराज ने भाषण कैसा दिया, उस पर तो ध्यान कम जाता है। आज तो माल पानी जोरदार था, आज ये माल अच्छा था, ये माल अच्छा, क्यों? खाने के प्रति आकर्षण है। चार दोस्त मिले, क्या मौसम बहुत सुहावना है, तो ठीक है आज खीर बनाए। क्या बनाए? खीर बनाए। एक बोला मैं चावल लेकर आ जाऊंगा, दूसरा बोला मैं दूध लेकर आ जाऊंगा, तीसरा बोला मैं चीनी लेकर आ जाऊंगा, चौथा बोला तुम दूध चीनी चावल लेकर आओ, मैं मेरे परिवार को लेकर आ रहा हूं। किसको लेकर आ रहा हूं? परिवार को लेकर आ रहा हूं। मतलब भोजन के प्रति कितना आकर्षण। ज्ञानी जन कहते पहले भजन करो फिर भोजन, और आप लोग क्या कहते हैं? पहले भोजन फिर भजन, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। लेकिन संयम जरूरी है। जितना ज्यादा आपका संयम होगा उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, और आप सदाचार की ओर बढ़ोगे, सद्वृत्ति की ओर बढ़ोगे, और अनासक्त चेतना का विकास करोगे। चौथा जो सूत्र बताया है, सेवा करो सफल बनो। और आपका उद्देश्य क्या है? सेवा ही है नहीं। डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान में तो थोड़ा अंतर आ गया है, वो पहला एक समय था, अधिकांश डॉक्टरों का मनोभाव क्या रहता था कि मुझे सेवा करना है। और आजकल सेवा तो करते हैं, पहले खुद की सेवा करते हैं, पहले खुद का जेब भरते हैं, फिर आगे की बात। लेकिन मन में सेवा भावना होनी चाहिए। करे सेवा पावे मेवा। आप जानते नहीं, करे सेवा पावे मेवा। और सेवा है वो दो दिलों को जोड़ने वाली है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति का जो साधन है वो है सेवा। और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा सेवा करेगा उतना ही उसका विकास होगा, सफल होगा, और लोग उसको क्या कहेंगे? भगवान। कहते हैं डॉक्टर यदि किसी की जिंदगी बचाता है तो वो जिसकी जिंदगी बची वो क्या बोलता है कि डॉक्टर भगवान है। क्या कहते हैं? भगवान है। तो डॉक्टरों का बहुत सम्मान है, मान है। तो इसलिए हमेशा मन में सेवा भावना रहे। ठीक है, संसारी है, पैसा का भी आपका रहता है, लेकिन पैसा के साथ में सेवा भावना होनी चाहिए। और अपने ड्यूटी के प्रति नैतिकता, ड्यूटी के प्रति जागरूक होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतनी ही सृष्टि हरी भरी रहेगी, और घर परिवार भी हरा भरा रहेगा, और लोग भी क्या कहते हैं कि ये सेवा भावी है। क्या हम पुराने लोगों के बारे में सुनते हैं, गांव के लोगों के बारे में सुनते हैं, शहर के लोगों के बारे में सुनते हैं कि महाराज ये कितनी सेवा करता है, सुबह से लेकर शाम तक समर्पित है समाज के लिए। बहुत बड़ी बात है। और लास्ट जो सूत्र बताया गया है वह है स्वभाव बदलो सफल बनो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राय लोग क्या कहते हैं, महाराज इसका स्वभाव खराब है, इसका स्वभाव खराब है, इसका स्वभाव खराब है, इसका नेचर खराब है। ऐसे करते, अंगुली करते नहीं। ऐसे आपने अंगुली की, 3 अंगुलियां किधर है? आप दूसरों को कह रहे हैं कि इसका स्वभाव खराब है। आपका कैसा स्वभाव है? तो वो कागला नहीं, कागला कौवा, वो एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहा था, और रास्ते में कोयल मिली। कोयल ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। क्यों? गांव के लोग अच्छे नहीं है, गांव के लोग सब खराब है। तो कोयल तो उसका स्वभाव जानती थी। कोयल ने कहा कि आपने अपना स्वभाव बदला कि नहीं बदला? क्रों क्रों करना बंद किया कि नहीं किया? कि वो तो बंद नहीं किया। तो आप दूसरे गांव में भी जाओगे तो आपको भी लोग वैसे दिखाई देंगे। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को बदलता है तो समझना चाहिए उसका जीवन सफल है। ये 5 महत्वपूर्ण रत्न है। आपको यह हीरा पन्ना माणक मोती पैसा से मिल सकता है, तो ये 5 रत्न तो साधना के द्वारा ही मिलने वाले हैं। और जितनी ज्यादा साधना करोगे उतना ही आपका जीवन सफल होगा। और सफलता में
शिक्षा का भी बड़ा योगदान रहता है, सफलता में शिक्षा का भी बड़ा योगदान रहता है। और व्यक्तित्व विकास के अनेक कारण बताए गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण जो कारण है वो है शिक्षा। शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वित रूप है। शिक्षा जीवन को सजाती है, संवारती है और विवेक संपन्न करती है, और शिक्षा आंतरिक संपदा भी कह सकते हैं। शिक्षा का अर्थ है अभ्यास। अभ्यास दो प्रकार का, एक ग्रहणात्मक शिक्षा और एक आसेवनात्मक शिक्षा। एक ज्ञानात्मक, एक क्रियात्मक। मतलब आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो अधिकांश क्या है, ग्रहणात्मक है, ज्ञानात्मक है। जब तक आचरण में नहीं आएगी, क्रिया में नहीं आएगी, तो इतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है पद्मं नानम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। पहले आप क्या करो, शिक्षा को प्राप्त करके अपने आचरण में लाओ, और फिर आप जनता को बताओगे तो ज्यादा प्रभाव होगा। शिक्षा का बड़ा मूल्य है। वर्तमान में भी शिक्षा का खूब प्रचलन बढ़ा है। एक समय था बहुत मुश्किल से गांव में एक दो डॉक्टर मिलते थे। मेरे समय की बात बताऊं, 40-50 साल पहले, और आज गांव गांव में आपको डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 4 आयाम है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक। और स्कूलों में, कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल बहुत दिया जा रहा है, और बौद्धिक प्रशिक्षण भी बहुत दिया जा रहा है। मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके कारण बच्चों में उद्दंडता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और गलत काम बढ़ रहे हैं। आवश्यकता है आप शारीरिक बौद्धिक शिक्षा के साथ में मानसिक और भावनात्मक शिक्षा को स्वीकार करें, आचरण में लाए। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, भावों में मलिनता नहीं होनी चाहिए, मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो समझना चाहिए आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और आज की जो शिक्षा पद्धति है उनको हम गलत तो नहीं कह सकते हैं, अपूर्ण है। इसलिए यह सब समस्या आ रही है। तो शिक्षा के साथ में ये 2 तत्वों के साथ में 2 और तत्व मिलाना चाहिए, मानसिक और भावनात्मक। हमारे गुरुदेव तुलसी हुए हैं और आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए हैं। तो आचार्य तुलसी की सन्निधि में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया और जीवन विज्ञान का शुभारंभ किया। शिक्षा जगत को उन्होंने नई देन दी है, जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान का मतलब क्या? एक तो है जीव विज्ञान, जो आपके कॉलेज में बायोलॉजी ने से जीव विज्ञान, यह है जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला। जीवन तो आप सब जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जीवन जी रहे हैं। कोई ढोंग से जी रहा है, कोई ढंग से जी रहा है। आप कैसे जीवन जी रहे हैं? ढंग से कि ढोंग से? है ढंग से जीने वाले तो कम है, ज्यादा ढोंग से जीने वाले ज्यादा है। कि बस जिंदगी मिली है, जीना है, जीना है। जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है और मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। हम जीवन कैसे जी रहे? बहुत सुंदर कहा गया है, जिंदगी जियो तो कदर करीने से आंख हंसती रे, आबाद बसती रे, और मौत मरो तो उस कदर ममता से सांस ढलती रे, रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे, रोशनी जलती रे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नचे धुमायतम फिरम। अब मुहूर्त भर के लिए जीवन जियो, प्रकाश बनकर, अंगारा बनकर। और जीवन जीना है स्वाभिमान के साथ, मान के साथ, अभिमान के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। तो आपको महसूस होगा मेरी ये जिंदगी है। अंगारा बनकर, जैसे अंगारा तेज होता है, अग्नि तेज होती है, वैसा आपका जीवन तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना? मेरा जीवन तेजस्वी बने, यशस्वी बने, क्या करना चाहिए? उसके लिए बताया गया है, आज सबसे पहले मेडिटेशन, ध्यान का प्रयोग करें, और उसमें भी दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। श्वास तो सब लेते नहीं, आप यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं सब श्वास लेते हैं। कैसे श्वास लेते बताओ साहब? श्वास लेना आता है आपको? बताओ। यहाँ देखो, ध्यान से देखना,
ये हमारे भावी डॉक्टर सांस ले रहे हैं, बताओ सांस कैसे लेते बताओ? नहीं नहीं, कैसे लेते बताओ? हाँ हाँ, वापिस छोड़ दिया आपने। हाँ, ये इन्होंने ध्यान से सुनना, श्वास आप सब ले रहे हो, लेकिन अधिकांश लोग श्वास गलत ले रहे हैं, इसलिए बीमारी बढ़ रही है। आप कहेंगे भाई ये कैसे? श्वास तो सब ले रहे, सब जी रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा, आप साइंस के विद्यार्थी हो, और साइंस क्या कहता है पता है आपको? जब हम सांस लेते हैं वो फेफड़ों में आता है, फिर पेट और छाती को डिवाइड करने वाला तत्व कौन है? तनुपट, डायफ्राम है नहीं? तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब क्या होता है? वो खिसकता है, तब पेट फूलता है। और अब भाई साहब ने क्या लिया? ये गलत है। सांस कैसे लेते हैं? कुछ तो छाती को फुला देते, आ जाओ मैदान में फाइटिंग करना हो तो, और कुछ ऐसे, ये भी गलत है। सांस कैसे लेना? सांस लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा। यदि ऐसा है तो समझना चाहिए आप सही सांस ले रहे हैं, नहीं तो रॉन्ग। जन्मते बच्चे की तरह सांस लेना, पेट ऊपर नीचे होता नहीं, कैसे सांस लेना। और यदि आप सही सांस नहीं ले पाते तो क्या करना? एक तरीका आपको बताता हूं मैं। ये जो हमारा राइट हाथ है, आपने पेट पर रखा, पेट तो सबके है नहीं, हाँ पेट पर रखा आपने। अब पहले सांस छोड़ो, छोड़ने का मतलब अंदर डालना, नहीं, ये छोड़ा, जो कमरे में गया उसको बाहर तो आना पड़ेगा, ये बाहर आया। जितना गहरा लंबा सांस छोड़ोगे, जितना गहरा लंबा सांस लोगे, कितना फायदा, ध्यान से सुना। सबसे पहला बेनिफिट क्या? आपका मन शांत रहेगा। आजकल बच्चों के टेंशन बहुत रहता है, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, और ये डॉक्टरी की पढ़ाई है, और एकदम कभी कभी तो मन में आ जाता है ये तो बोझ है। अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, टेंशन भी होता है, तो उसमें क्या करो? अब दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो, तो उससे क्या होगा? टेंशन कम, एकाग्रता बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, चंचलता समाप्त होगी, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होगा, और पेट की बीमारी से निजात मिलेगा। तो यह सांस लेना, सांस लेते समय पेट फूलेगा और छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा, ये। और सांस को लेने में जितना समय लगे उतना ही छोड़ने में समय लगना चाहिए। श्वास लयबद्ध और समता चले, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्या है? आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग, डीप ब्रीदिंग बोलते नहीं, गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, उसमें भी ध्यान रखना। 1 मिनट में कितने श्वास आते हैं सामान्यतया? एक सहज श्वास और एक दीर्घ श्वास। सहज श्वास है 1 मिनट में 16 या 17, और दीर्घ श्वास है 1 मिनट में 5 या 6। तो अभ्यास के द्वारा 1 मिनट में 1 भी ले सकते हैं। हमारे एक संत हुए हैं मुनि हीरालाल जी स्वामी, 20 मिनट तक श्वास रोककर बैठ जाते थे। कितने? 20 मिनट तक श्वास रोककर बैठ जाते, इतनी उनमें कैपेसिटी थी। और आज भी हमारे अनेक सन्यासी, जैन साधु साधिया और अन्य संप्रदाय के वो जो निरंतर साधना करते हैं, वो लंबे समय तक श्वास को रोककर बैठते हैं। कुंभक, रेचक, पूरक आता नहीं, तो ये श्वास का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो व्यक्ति श्वास सही लेना जानता है तो उसको फायदा ही फायदा होता है। तो ये जीवन। दूसरा बताया गया है निरंतर महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना। महाप्राण ध्वनि किसको कहा गया है? जैसे भंवरा होता नहीं, भंवरा जैसे गुंजन करता है, उसी प्रकार महाप्राण ध्वनि में ये प्रयोग होता है। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, उसमें ये ध्यान में रखने की बात है, नाक से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ना। और अधिकांश लोग क्या करते हैं? मुंह से श्वास लेते हैं। मुंह से श्वास लेने का मतलब बीमारी का घर। क्यों? आप मुंह से श्वास लेते हैं तो कीटाणु साथ में जाएंगे। तो आप कहेंगे नाक से भी तो कीटाणु जा सकते हैं, कम जाएंगे। क्यों?
नाक में बाल होते हैं, नहीं, वो संवेदी तंत्रिका है। जब आप सांस लेते हैं वो छन छन कर जाता है, कीटाणु रहित होकर जाता है, वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अधिकांश प्रयोगों में आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है। पहले आपने सांस लिया, फिर छोड़ते हुए, और भंवरा जैसे गुंजन करता है उसी प्रकार गुंजन करने से वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। और महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने से क्या होता है, मेमोरी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और कंठ भी सुरीले होते हैं। जैसे कोई लता मंगेशकर गा रही है, नाम सुना आपने लता मंगेशकर का, या पुराने समय में हरिदास तानसेन का नाम आता है। तो ये निरंतर आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करोगे तो आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा। तीसरा जो सूत्र है, जब भी आप बैठो, कैसे बैठना, कुछ तो ऐसे बैठे जैसे कोई माइट मर गया हो, कुछ ऐसे बैठे टेंशन में नहीं, एकदम सीधा। जैसे आप टीवी देखते नहीं, टीवी के ऊपर एंटीना होता है, एंटीना होता नहीं, एंटीना, वो एंटीना सीधा है तो पिक्चर साफ आती है। हमारे शरीर का एंटीना क्या है बाबू, माइंड नहीं है, क्या है, रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी, हाँ, ये स्पाइनल कॉर्ड बोले, रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी है उतना ही आपका काम सब अच्छा है। जैसे आप इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे कोई राजा भोज बैठा है, आपको आता कुछ नहीं है, कारा अक्षर भैंस बराबर क्या में राजा भोज, लेकिन आपको बैठने का तरीका है तो एक बार तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होगा आपसे। और आप बड़े ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, बड़े जानकार हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे जैसे कोई मरियल है बैठा है, तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैठने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जितना सीधा बैठोगे उतना ही आपका पावर बढ़ेगा और मेमोरी बढ़ेगी। इसलिए सीधा बैठना। और ये ज्ञान मुद्रा, कौन सी मुद्रा है, हाँ, ऐसे नीचे नहीं रखना। आप यदि नीचे रखोगे तो क्या होगा, एनर्जी, ऊर्जा वो नीचे चली जाएगी, और ऐसे रखने से ऊर्जा का ऊर्जीकरण होता है, वो ऊर्जा ऊपर जाती है, जिससे फायदा होता है। अब उसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, कान खींचिए बुद्धि बढ़ाइए। किसके कान, पड़ोसी के कान नहीं खींचने, ध्यान रखना, पड़ोसी के मत खींचना कान है, तो क्या होगा, पड़ोसी की बुद्धि बढ़ जाएगी। और इतने जोर से भी कान नहीं खींचना का हाथ में आ जाए तो मेरे मुश्किल हो जाएगी, कैसे कैसे महाराज आए, हमारे तो कान हाथ में आ गए। तो इसमें भी विधि है, कैसे, वन, कान नहीं आपके, हाँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यह है कान खींचिए बुद्धि बढ़ाइए। और भी फायदा इसका, क्या फायदा है, आज सुबह उठती क्या करते, मीठी मीठी नींद आती है, मीठी है, और आपको जाना जल्दी है, कभी कभी आप नींद में चले जाते हैं, कभी नीचे गिर भी जाते हैं, लेकिन उठती क्या करे, 3 बार ये कर लें, इससे क्या होगा, नींद उड़ जाएगी और फुर्ती आ जाएगी। आप कक्षा में बैठे, आपको नींद आ रही है और बोरिंग हो रहे हैं, तो आप ये प्रयोग कर लो, सजग हो जाएंगे। पड़ोसी का मत करना, तो फिर हलचल हो जाएगी। तो यह, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, उसका नाम है सर्वेंद्रिय मुद्रा। क्या, कौन सी मुद्रा है, सर्वेंद्रिय, मतलब 5 इंद्रियों का संयम। आजकल क्या मन में चंचलता बहुत रहती है, बुरे भाव भी आते हैं, कल्पना भी आप बहुत करते हैं, न जाने कितनी कल्पना है, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, मतलब मन में कितनी कल्पना और चंचलता भी खूब। उसके लिए क्या करना, संयम के लिए 5 इंद्रियां, कितनी इंद्रियां हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 इंद्रियां हैं। तो इनका संयम कैसे, 1 2 3 4 5, ऐसे आप ये का प्रयोग कर सकते हैं। ओम शांति। ये क्या आप आधा मिनट प्रयोग करोगे नहीं तो चंचलता दूर होगी और बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब ये, और साथ साथ में ज्ञान बढ़ाने के लिए, शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए जो आपका इष्ट है
उस इष्ट को याद करना, महापुरुष को याद करना, और मुझे ऐसी शक्ति दो मैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ूं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। और साथ साथ में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूं। ओम ऐं ओम, ओम ऐं ओम, ओम ऐं ओम, ये सब बीज मंत्र है, ये सब सरस्वती बुद्धि से संबंध रखने वाले हैं। तो आप निरंतर ये, अब पढ़ाई कैसे करना, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा, नॉर्थ या ईस्ट में मुंह करके पढ़ाई करना, ध्यान से सुनना, हंसते हंसते पढ़ाई, प्रसन्नता के साथ, रोते रोते पढ़ाई नहीं करना, चलते चलते पढ़ाई नहीं करना, सोते सोते पढ़ाई नहीं करना, खाते खाते पढ़ाई नहीं करना, और मारते मारते पढ़ाई नहीं करना। कभी कभी क्या गुस्सा में होते हैं और चांटा मार देते बेचारे के, तो नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा प्रसन्नता के साथ और उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके जब भी आप पढ़ो, पहले मन में संकल्प करके मुझे इतना पाठ याद करना है, याद करने के बाद में फिर उस समय वापिस रिवीजन करो, वापिस शाम को रिवीजन करो, मुझे कितना पाठ याद हुआ है। अब निरंतर सब्जेक्ट करते रहो, करते करते आपका विकास हो जाएगा और आप सफलता को प्राप्त हो जाएगा। तो शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कारों का विकास भी जरूरी है, शिक्षा के साथ में चरित्र भी जरूरी है, शिक्षा के साथ में सद्भावना भी जरूरी है, और शिक्षा के साथ में नशा मुक्ति भी जरूरी है। आज वर्तमान में नशा का प्रचलन भी बढ़ा है, ऐसा सुनने में आता है। पहले गांव में 2-5 आदमी मिलते थे काफी साल पहले, आजकल तो ऐसा सुनने में आता है लड़कियां भी नंबर 1 में आ रही है नशा के मामले में, सिगरेट पीना। अरे यदि लड़कियां नशा करने लगी और लड़कियां गलत रास्ते चली गई तो फिर घर का मालिक कौन, घर की रक्षा करने वाली कौन होती है? घर की रक्षा करने वाली औरत होती है, गृहिणी होती है। आदमी 6 महीना यदि विदेश चला जाता है, इतना टेंशन नहीं है, और औरत 4 दिन पियर चली जाती है तो पीछे 15 दिन का काम एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए लड़की को संस्कारी होना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि लड़का संस्कारी हो, लड़का भी संस्कारी होना जरूरी है, लेकिन लड़कियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लड़कियां जितनी संस्कारी होगी उतना ही घर परिवार को संभालेगी। क्यों? लड़का एक घर को संवारता है और लड़की 2 घर को संवारती है। पियर और ससुराल कहते नहीं, जब आप शादी करके दूसरे घर में जाते हैं और आपका अच्छा स्वभाव है और नेचर अच्छा है, हेल्प नेचर है, तो क्या कहते हैं, इसके परिवार वाले भी अच्छे हैं, कहते नहीं कहते हैं। और यदि लड़की नशा करती है, गलत आदतें हैं, तो क्या कहते हैं, इसके परिवार वाले वैसे ही है। तो इसलिए लड़कियों को लड़कों को बहुत जरूरी है संस्कारी बनना। अब मैं कुछ आपको प्रयोग बताता हूं जो मैंने बताया नहीं आपको। यदि आपको मेमोरी बढ़ाना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, जीवन सफल करना है, तो पहला तो ये ध्यान का प्रयोग और साथ में योगासन। योगासन में 5 योगासन कर सकते हैं। पहला है ताड़ासन, ताड़ासन आपके ध्यान में है। दूसरा है कोणासन, तीसरा है उत्तान पादासन, चौथा है समपादासन, 5वां है शशांक आसन। खरगोश होता नहीं, खरगोश जैसे वज्रासन की मुद्रा में बैठ गए, दोनों हाथों को ऊपर किया, फिर सांस छोड़ते हुए नाक को जमीन पर टिकाया और दोनों हाथ सीधे, वो जो मुद्रा होती है वह है शशांक मुद्रा। ये आसन जप और साथ साथ में तप। तप का मतलब क्या होता है? तपस्या। खाली उपवास करना ही तपस्या नहीं है, विनय रखना, सेवा रखना, सेवा करना, सहन करना, ये सब तपस्या में आते हैं। और समय समय पर ये प्रयोग भी करना। तो ध्यान, जप, तप और फिर आत्मचिंतन, निरीक्षण करना, मेरे में क्या खामियां हैं, उस खामियों को आप दूर करते जाओ तो आप आगे बढ़ते जाओगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं कुछ समय के लिए आपको प्रयोग करा रहा हूं, आप सब तैयार हो प्रयोग के लिए? पक्की बात? हाँ, नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही हो तो एक चुटकुला सुना दे, चुटकुला सुना दे। हाँ, कल मैंने सुना था एक चुटकुला, आप थे नहीं तो आपको सुना देता हूं मैं। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। कभी होता है? आपकी शादी होगी तो फिर कैसे?
देख लो, पापा मम्मी की बात करते तो समझ नहीं आता, तो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हुआ, इतना तेज झगड़ा हुआ, और आपको पता है जब गुस्सा आता नहीं उसमें ध्यान नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है क्रोधी, शराबी और भुल्लक्कड़ तीनों ही भाई है। क्रोध में कोई भान नहीं रहता है, नशे में कोई भान नहीं रहता है, और भुल्लक्कड़ अवस्था में भान नहीं रहता है। जैसे दो औरतें जा रही थी, एक औरत बोली मेरे पतिदेव इतने भुल्लक्कड़ है, जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो मूंग की दाल लेकर आते हैं। किसकी दाल लेकर आते हैं? बस इतना सही। तुम्हारे पति तो इतने, मेरे पति तो और गजब के हैं कि कैसे, जब मैं मिलती हूँ तो मेरे को क्या कहते हैं, बहन जी नमस्कार, पहले कहीं मैंने आपको देखा था, और उसको पता नहीं बहन जी है कि घरवाली है। तो इसलिए अब मैं जो बात बता रहा था, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हुआ, पत्नी ने अपने पति से कहा तू जानवर है। क्या कहा? जानवर है। पति पॉजिटिव माइंड वाला था, धार्मिक विचारों वाला था, वह बोला बहुत सुंदर कहा, जानवर तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वार, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वार। यह है पॉजिटिव माइंड, लुक एट पॉजिटिव। मैं आज आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूं, आप मन में नेगेटिव भाव मत रखो। आपको यदि कोई गाली भी दे, ध्यान से सुनना, तो आप ये सोचना मेरे लिए गोली है। क्या है मेरे लिए? आपका कोई अनादर भी करे, ये सोचना मेरी कमियां दूर हो रही है, मेरा विकास हो रहा है, तो आप आगे बढ़ोगे। इसलिए थोड़ा वो भी जरूरी है, समय समय पर खाली पढ़ाई नहीं, दाल का शीरा के साथ में भुजिया की भी आवश्यकता रहती है, रहती नहीं रहती है। खाली एक लेक्चर देता ही जाए जोरदार और समझ में नहीं आए तो भी समस्या आ जाती है, तो संतुलन रखना पड़ता है। अब हम आपको कुछ आपके भविष्य के निर्माण के लिए, सफलता के लिए और आपके स्वभाव में चेंजेज आए, उसके लिए मैं कुछ प्रयोग करा रहा हूं, और फिर बाद में जिज्ञासा समाधान, आपको जो समस्या आती है उनका भी हम समाधान देने की कोशिश करेंगे। सावधान, एंटीना सीधा, एंटीना सीधा समझ गए आप? हाँ, सब समझ आ रहे आप, क्यों डॉक्टर बनने वाले हैं। और ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा, हाँ, और एकदम सीधा, आई क्लोज, आंखें कोमलता के साथ बंद, एकदम शांति के साथ, जबरदस्ती नहीं, एकदम सहजता के साथ आंखें बंद होना जरूरी है। पड़ोसी को नहीं देखना है, सीधा रहना है। अब आप 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है, जो मैंने आपको बताया था। पहले श्वास लो, कि श्वास छोड़ते हुए भंवरा जैसे गुंजन करता है, उसी प्रकार आपको गुंजन करना है। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे, शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे, मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े, हलन चलन बंद, प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता, प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक रहे। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए, शिथिलता का सुझाव दे, अनुभव करें। शरीर
शिथिल शिथिल हो जाए। गहरी एकाग्रता पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर का शिथिलीकरण और शरीर के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ना। अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, पंजा, हथेली, एक एक अवयव पर चित्त को ऐसे ले जाते रहे। अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। बॉडी रिलैक्स। अनुभव करें शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर हल्का हो रहा है। कमल के फूल की भांति, रुई की भांति शरीर हल्का हो रहा है। बॉडी रिलैक्स। शरीर का शिथिलीकरण हो रहा है। अनुभव करें पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर रखने का प्रयत्न करें। कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। अब आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास की गति को मंद करें। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। श्वास को छोड़ने में जितना समय लगे उतना लेने में समय लगे। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर फूलने तथा सिकुड़ने का अनुभव करें। 9 बार श्वास ले, 9 बार श्वास छोड़े। गहरा लंबा श्वास, आवाज भी नहीं करना है। गर्दन सीधी, शरीर को हिलाना नहीं है। केवल पेट की क्रिया, श्वास आ रहा है, जा रहा है। दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। गहरा लंबा श्वास छोड़े, गहरा लंबा श्वास ले। प्रत्येक श्वास की जानकारी बनी रहे।
श्वास आ रहा है, जा रहा है। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले, जानते हुए छोड़े। श्वास आ रहा है, जा रहा है, ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ। बीच बीच में श्वास का संयम भी कर सकते हैं। श्वास को चालू रखे, आ रहा है, जा रहा है। केवल श्वास का अनुभव करें और चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। श्वास को चालू रखें। श्वास आ रहा जा रहा, नासाग्र पर चित्त को केंद्रित करें। नाक का अग्रभाग, केवल श्वास का अनुभव। गर्दन सीधी, श्वास को चालू रखे। श्वास आ रहा है, जा रहा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आई क्लोज। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग, वहां पर सफेद रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा की चांदनी जैसा श्वेत रंग, या किसी भी श्वेत वस्तु का आलम्बन लेकर ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का साक्षात्कार करें। श्वेत रंग, अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र पर गिरे हैं। बहुत सुंदर। और गहराई में जाए। श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र पर गिरे हैं। आवेग, आवेश शांत हो रहा है। वासनाएं शांत हो रही हैं। क्रोध शांत हो रहा है। अनुभव करें, भीतर तक अनुभव करें। शांत 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 शांत। चित्त को ललाट से के मध्य भाग से हटाकर पूरे ललाट में फैलाएं और ललाट के भीतर तक सफेद रंग के परमाणु प्रवेश करे हैं, ऐसा अनुभव करें। भीतर तक श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है, ऐसा अनुभव करें। पूरा आभा मंडल श्वेत में हो गया है। आनंद और शांति का अनुभव करें। मेरे भीतर
आनंद आनंद की अनुभूति हो रही है, शांति का संचार हो रहा है, आनंदों में वसती वसती, आनंद की बरसात हो रही है। सुख तो पौद्रिक है, आनंद आत्मिक है, शाश्वत तत्व है। अनुभव करें, आनंद और शांति का अनुभव करें। मेरे भीतर आनंद आनंद का सागर लहरा रहा है, सारा वातावरण आनंद में, शांत में, सफेद में हो गया। अनुभव करें, पूरा ओरा आवा मंडल श्वेत में हो गया है। राइट हाथ को सिर पर रखे, राइट हाथ को सिर पर रखे, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चोटी के स्थान पर, वहां पर पीले रंग का ध्यान करें। गर्दन सीधी, आंखें बंद रहेगी, पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, पीले रंग के परमाणु, येलो कलर के परमाणु चोटी के स्थान पर, ज्ञान केंद्र पर आ रहे हैं। पहले अनुभव करें, आ जाए आ जाए आ जाए। फिर अनुभव करें, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और पूरा मस्तक पीले रंग के परमाणु से भर गया है, ऐसा अनुभव करें। ज्ञान तंतु और क्रिया तंतु सक्रिय हो रहे हैं। मेरी मेमोरी बढ़ रही है, याद शक्ति बढ़ रही है, अनुभव करें। पूरा मस्तक पीले रंग के परमाणु से भर गया है। मेरी मेमोरी बढ़ रही है, स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है, अनुभव करें। तीन लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले। ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। ध्यान संपन्न। दोनों हाथ फिर आंखों को रखें। अभी आपने ध्यान का प्रयोग किया और हमारे जो वर्तमान गुरु आचार्य श्री महासमंत जी है, वो विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से फरमाते हैं, गुस्सा, मृषा, नशा, तीनों से दूर रहना। गुस्सा मतलब क्रोध, मृषा का मतलब क्या हुआ? मृषा का मतलब क्या हुआ? असत्य, झूठ, झूठ से दूर रहना और नशा से दूर रहना। अब हम अगला स्टेप, आजकल आपके टेंशन बहुत रहता है, पढ़ाई का भी टेंशन रहता है, दोस्तों का भी टेंशन रहता है, माँ बाप का भी टेंशन रहता है, शरीर का भी टेंशन रहता है। इससे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं समाधान देने की कोशिश करूँगा। शालीनता के साथ करना नहीं है, जैसा आपको आए, डरो मत। कोई जिज्ञासा हो, पढ़ाई संबंधी, आदि संबंधी, कोई भी है,
और जिज्ञासा समाधान थोड़ी देर के लिए। आता है आपको? आता है। क्यों आता है? वो मतलब जब सबको मतलब किसी चीज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कोई चीज को दोहरा है, मुझे पसंद नहीं है, तो उस समय एक मन में गुस्सा आता है। हाँ, मैंने इनको पूछा आपको गुस्सा आता है? ये बोले गुस्सा आता, क्यों आता है? तो मेरे को पसंद नहीं है और दूसरा करता है तब गुस्सा आ जाता है। ये इसका समाधान आप दो। हाँ हाँ हाँ, बताओ। उल्टी गिनती करना, गहरी गहरी सांस लेना और छोड़ना, और नहीं, ये तो मैंने प्रयोग बताया। इन्होंने कहा कि जो दूसरा कोई कहता है वो मुझे पसंद नहीं इसलिए गुस्सा आ जाता, उसका कोई है, उसके बारे में बताओ आप। हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, दोस्त सब तरह के होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जानबूझ के छेड़ते आपको, जानबूझ कर छेड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बदला की दृष्टि से भी आपको वैर, बदला, प्रतिशोध का भाव होता है, आपको नीचे दिखाने की दृष्टि से भी छेड़ते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या करना? उसमें आपको शांत रहना है। जैसे कुत्ता होता नहीं, कुत्ता वो भूसता रहता है और कोई प्रतिकार नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं बोलता, थोड़ी देर के बाद में क्या होता है? शांत हो जाता नहीं। तो वैसे ही सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, उसमें आप मौन रहो, और 2-4 बार बोलेगा, फिर क्या सोचेगा, ये पागल आदमी, छोड़ो, आपका काम हो जाएगा। और फिर ज्यादा ही कह रहा है तो उसको आप शांति के साथ, प्रेम के साथ कह सकते हैं कि आप मेरे को छेड़ो मत, आप अपना जीवन जियो, मैं मेरा जीवन जी रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि आजकल क्या है, पुराने जो बच्चे और नए बच्चे, पहले तो वो रैंकिंग क्या बोलते, वो होती थी क्या? हाँ, वो होती थी। आजकल तो वो कम हो गई है। तो ये जो पुराने विद्यार्थी है, उनको ये सोचना, जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको आपको प्रेम देना चाहिए। आप ये नहीं सोचो कि मेरे जो पुराने विद्यार्थी थे उन्होंने मेरे को छेड़ा, मेरे को तकलीफ दी, अब मैं इनको तकलीफ दूं, ये कभी भावना नहीं आया। यदि ये भावना आई तो आगे जाकर आपको खतरा, डेंजर है। जो नए आते हैं उनको आप प्रेम दो, उनकी समस्या का समाधान दो। उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो समझाने की कोशिश करो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी सुनते हैं, आदमी इतना डिप्रेशन में चला जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। तो उसके निमित्त कौन बने? यदि आप उसको छेड़ते हैं, आप निमित्त बने, आप भी दोष के भागी हो, पाप के भागी हो, और आपने जो पाप किया है वो आपको कर्म छोड़ेगा नहीं। इसलिए जो भी नया आए उसको प्रेम दो, और जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है तो सामने वाले को भी पसंद नहीं है, इसलिए वैसा व्यवहार करो, सामने वाला खुश रहे और आप भी खुश रहो। आप डिप्रेशन में जाते हो क्यों? जब चीजें आपके मुताबिक कैसे? कोई भी चीज अगर मैं जो चाहता हूँ ये मेरे साथ हो, लेकिन हो नहीं पाता, तब फिर उम्मीद से जब हार जाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, जो जैसा चाहता है वैसा होना कोई जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं मैं बहुत ऊंचा आदमी हो जाऊं, तो चाहने मात्र से नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो कठिनाई आती है और उस कठिनाई का मुकाबला करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये ध्यान रखना कि टेंशन नहीं करना है, उसके लिए प्रयत्न करो। टेंशन करने से क्या होगा? समाधान मिल जाएगा क्या? आप आगे बढ़ जाओगे, उल्टा आपका शरीर खराब होगा। फिजिकल और मेंटल और इमोशनल तीनों पर असर आएगा, पढ़ाई और आपकी कमजोर हो जाएगी, और घर परिवार वाले और समस्या में आ जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए जो हो रहा है वो मैं कभी कभी कहा करता हूं, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। अब यदि आपको लगे कि मैं गलत रास्ते पर हूं तो उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करो, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत रखो,
ज्यादा उम्मीदें कभी कभी आपके लिए डेंजर खतरा हो सकती है। अच्छे जो करो वो करते जाओ, पुरुषार्थ करना आपका काम है। कभी सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिली, अब वहीं लिंगन को याद रखो, अगली बार मिलेगी, अगली बार मिलेगी, और एक दिन आपको मिल जाएगी। और पूछो, तुम पूछो, हाँ तुम भी पूछ लो, तुम ये भी, हाँ हाँ डरो मत, जो भी आपके प्रश्न है नहीं वो पीछे वाले, हाँ हैं, हाँ बताओ ओवर थिंकिंग का अर्थ क्या है? ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए नहीं, पहला तो अर्थ बताओ, मीनिंग क्या है इसका? इसका मतलब कुछ चीज को लेकर बहुत ज्यादा उसको, हाँ ज्यादा सोचना, हाँ ये है। देखो सोचना एक कला है, और सोचना मस्तिष्क का लक्षण नहीं है। हमारी सोच दो धारा में प्रवाहित होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमें सोचना है तो सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। और ओवर थिंकिंग जो बात है, ज्यादा सोचने का मतलब है बीमारी का घर। और हाँ, ज्यादा कल्पना नहीं करना, ज्यादा सोचोगे बीमारी का घर। अच्छा सोचते तब तो ठीक है, और उसमें भी एक समय का ध्यान रखना चाहिए। और आप ज्यादा सोचते हैं और काम नहीं होता, फिर क्या होता है, निराश हो जाते, होते नहीं होते? जैसे उदाहरण के लिए आपने सोचा इस बार मैं 100 में से 100 नंबर लेकर आऊंगी, और आपके यदि 99% आए तो ये टेंशन हो गया। तो आप ऐसा सोचेंगे, आप ये सोचो पुरुषार्थ करूंगा, मैं अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कभी कम आए, कभी ज्यादा आए, लेकिन ओवरटेक मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना। ज्यादा सोचने से क्या होता है, शरीर पर असर, पढ़ाई पर असर आता है, आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। और जैसे ही आपको ज्यादा ये लगे तो उसमें क्या करो, आप ये दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो। इससे क्या होगा, सोच थोड़ी सी ज्यादा सोच कम हो जाएगी। हाँ और बोलो, हाँ स्ट्रेस कैसे, हाँ वो सुंदर है, तनाव भी तो। हाँ देखो तनाव, दवा, डिप्रेशन, तो उसके लिए क्या करो, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो पहले है ये सोचना मेरे तनाव नहीं आए, डिप्रेशन में मैं नहीं जाऊं। और कभी ऐसा हो गया तो मैंने अभी आपको एक प्रयोग कराया था, कायोत्सर्ग, रिलैक्स। तो आप क्या करो, जैसे आपको लगे तनाव में हूं मैं, तो आप रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को रिलैक्स कर दो। सो गए या बैठकर दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए, शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है, ये कायोत्सर्ग करोगे तो आप क्या होगा, आपका ये तनाव कम होगा, टेंशन कम होगा। और साथ साथ में कुछ प्रयोग जो मैंने बताए, आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, इससे भी आपका तनाव कम होगा। और कुछ अनुभव करो, चिंतन करो, संकल्प लो कि मुझे तनाव में नहीं रहना है, तनाव में नहीं रहना है। तनाव मतलब खिंचाव होगा तो फिर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के, शरीर पर असर आएगा, मन पर असर आएगा, भाव पर असर आएगा। उसके लिए आप दीर्घ श्वास, कायोत्सर्ग और अपने इष्ट को याद करो, इससे आपका तनाव, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तनाव कम करने के लिए सिगरेट पीते हैं, नशा करते नहीं, ऐसा भी सुनने में आता है। ये ध्यान रखना, और ज्यादा तनाव पैदा होता है, धन भी जाता है, धर्म भी जाता है। आप यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हैं, कोई न कोई तो नशा करता ही होगा, और इसमें तो दो राय नहीं है, बाकी तो भगवान जाने। लेकिन मेरे को लग रहा है कोई न कोई नशा करता होगा, कोई कोई सिगरेट भी पीता होगा, और लड़कियां भी सिगरेट पीती है। लेकिन इतना मेरा कहना मानो, यदि आप अपने घर परिवार को सुखी बनाना चाहते हो, ध्यान से सुनना, और आप डॉक्टर के क्षेत्र में जा रहे हो, और आप क्या कहते हो, डॉक्टर बनने के बाद में किसी के कैंसर हो गया तो क्या कहते हो, आप गुटखा खाता है, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, उसके कारण डॉक्टर क्या कह रहा है कि ये सेवन नहीं करना, और डॉक्टर खुद सेवन कर रहा है, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा?
खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों ने उपदेश दिया। तो सबसे पहले आपको अच्छा जीवन जीना है, सफलता प्राप्त करना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो मेरा यदि आप कहना मानो तो आज के दिन जब तक मैं विद्यार्थी काल में हूं, पहले एक पूरा त्याग नहीं कर सकते हैं, जब तक मैं विद्यार्थी काल में हूं कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और न गलत आदतें का निर्माण करूंगा। आप प्रयोग करके देखो क्या फर्क पड़ता है। ये क्या जैसे कॉलेज की हवा लगती है, बाहर आप आगे कोई देखने वाला तो है नहीं, पर खाओ पियो मौज करो, और उसका परिणाम क्या आता है वो उस पर ध्यान दो आप। खंडमृत सुख का बहु काल दुखा, भगवान महावीर ने कहा क्षणिक सुख के लिए, पौधिक सुख के लिए अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत दो। शराब पीने से लीवर खराब होता है, और नशा करने से फेफड़े भी खराब होते हैं, सिगरेट पीने से बीमारियां भी होती हैं। और आप तो सब समझदार हो, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप तो उस लाइन में जा रहे, डॉक्टरी लाइन में जा रहे हैं, और आप यदि रात को सिगरेट पीते हो नशा करके, और फिर गलत आदतें, फिर गलत हरकतें होती है, नशा में भान नहीं रहता सामने कौन है कौन नहीं है। मैंने बताया नहीं, क्रोधी शराबी भूल करते नहीं भाई होते। तो मेरा कहना मानोगे आप? हाँ, यदि आप पीते हो, कुछ भी हो, आपका दोस्त भी कहे कि नहीं पीना पड़ेगा, कुछ भी हो, मैं ये काम आज भी, इनमें से भी काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोई प्रकार का नशा नहीं करते हैं, उन पर दबाव भी देते हैं, फिर भी नहीं, प्राण चले जाए लेकिन मैं नशा नहीं करूंगा, प्राण चले जाए मैं नॉनवेज का सेवन नहीं करूंगा। ऐसे भी विद्यार्थी आप में होंगे। तो इसलिए वो नशा मुक्त जीवन जी रहा है, वो नॉनवेज का जीवन नहीं जी रहा है, मतलब साकार जीवन जी रहा है। तो क्या आप कमजोर है क्या? और आप क्या बोलते हैं आज का स्टैंडर्ड कि जो नशा नहीं करता है वो तो बेवकूफ है। वो बेवकूफ नहीं है, जो नशा करा वो बेवकूफ है। वो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए खुद बेवकूफ बन रहा है। कितना खर्चा होता है आपको जानते हैं, नशा में कितना पैसा जाता है, और बीमारी होगी और ज्यादा पैसा। आपको फल फ्रूट मिलते हैं, दूध दही मिलता है, घी मिलता है, बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलती हैं, और उसको छोड़कर आप ये गलत चीजें का प्रयोग करें। और यदि माँ बाप को पता चलेगा तो माँ बाप को कितना टेंशन होगा। आप तो माँ बाप के सामने एकदम सेफ रहते हो, माँ मैं एकदम शुद्ध हूँ, मैं नशा नहीं करती हूँ, और फिर आपका फोटो कोई दिखाता है, फिर पता चलता है। तो कम से कम जब तक आप पढ़ो विद्यार्थी काल तक ये तो नियम ले लो कि मैं शराब और कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। है किसी की हिम्मत है त्याग करने की, सफर लेने की हिम्मत है? कौन है जो अपने स्थान पर आप खड़े हो सकते हैं? हाँ, कि मैं आज से कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, फिर प्राण चले जाए। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, देखा देखी नहीं करना है, देखा देखी नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी को राजी रखने के लिए नहीं करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है। किसके लिए करना है? सोल आत्मा के लिए। तो आप जैसा मैं उच्चारण करूं, मैं विद्यार्थी काल तक या आजीवन जैसी आपकी धारणा हो, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। भगवान की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, संतों की साक्षी से और सबकी साक्षी से मैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और नहीं कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, अब ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आदि होगी, नशा नहीं करते तो उनको शांति नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई नशा छोड़ना चाहता है, आपने तो त्याग कर दिया, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो छोड़ नहीं पाते हैं, वो कोशिश करते हैं मुझे छोड़ना है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक प्रयोग बताता हूँ। शराब, ये सिगरेट में क्या करते हैं, खींचते ही तो है, ऐसे खींचते नहीं आप। तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ,
दीर्घ श्वास का प्रयोग। दीर्घ श्वास में क्या होता है, श्वास लेना छोड़ना होता नहीं। जैसे देखो एक पृथ्वी के रूप में जिनको छोड़ना है, जब सिगरेट पीते तो ऐसे श्वास लेते ना, खींचते हैं वैसे। इससे क्या होगा, नशा की आदत छूटेगी, पेट आपका अच्छा होगा और टेंशन से मुक्ति मिलेगी। हमारे एक श्रावक थे शुभकर्ण जी, वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, पास में एक भाई था, वो बहुत सिगरेट पी रहा था। जैसे एक सिगरेट पूरी हुई फिर दूसरी, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ, वो इतनी है तो उनके मन में आया कि इनको छुड़वाना है और ये प्रयोग कराया दीर्घ श्वास का। ऐसे हाथ रखकर मुझे नशा आ रहा है, दीर्घ श्वास का प्रयोग कराया। परिणाम ये आया उसका नशा छूट गया और शरीर अच्छा हो गया। तो आप ऐसे प्रयोग करोगे नहीं तो प्रयोगों के द्वारा आप अपनी आदतों से निजात पा सकते हैं। और यहाँ कनपट्टी पर आप पीले रंग का ध्यान करोगे, मेमोरी बढ़ेगी, और हरे रंग का ध्यान करोगे तो नशा की आदतों से छुटकारा मिलेगा। और कोई जिज्ञासा हो? अधिकांश सब हिंदी भाषी हो तो हिंदी आती है, हिंदी सबको आती है। राजस्थान के कौन कौन है, कहाँ की हो? जयपुर और सीकर की। बाड़मेर जिले के है कोई? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और मध्य प्रदेश के अलग अलग है, कोई है? तो अब आपसे विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने आपको बातें बताई है उन बातों पर आपको ध्यान देना है। लेक्चर देने वाले बहुत आते होंगे, प्रयोग कराने वाले भी आते होंगे। हमारा काम है आपको बताना, उपदेश देना, प्रयोग बताना, अब करना आपका काम है। माँ बाप ने आपके लिए व्यवस्था कर ली, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर ली, और उस व्यवस्था का पालन करना वो आपका काम है। तो वैसे ही हमने आपको जो बातें बताई है उन बातों पर सबको ध्यान देना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को श्रेष्ठ बताना है। और जो आपने खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करो, जिससे आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, परिजन भी खुश रहेंगे। और ये जो कॉलेज है, JIS कॉलेज है नहीं, ये सरदार जी की, और यहाँ से कोई यदि अच्छा डॉक्टर बनता है तो सरदार जी को भी खुशी होगी, आपके साथियों को भी खुशी होगी और सबको खुशी होगी। तो उसके लिए आप हमेशा मस्त रहना, स्वस्थ रहना और आत्मस्थ रहना, और एक दिनचर्या भी आपकी व्यवस्थित रहे। दिनचर्या जल्दी उठना, जल्दी सोना स्वस्थता की निशानी है। और जो सूर्योदय के बाद में उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास होता है। क्यों? जो सूर्य की जो किरणें हैं, सुबह का जो समय होता है, ऑक्सीजन जो मिलता है तो वो कहाँ फिर मिलेगा? जो 9 बजे 10 बजे सोता है, उठता है, तो विचारों में भी संकीर्णता और दरिद्रता का भाव रहेगा और शरीर पर असर आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, और आहार भी एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, सात्विक और ध्यान, तामसिक और राजसिक आहार से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। और कुछ ये भी ध्यान से सुनने की बात है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई अंडा शाकाहारी है। कभी भी शाकाहारी नहीं अंडा, ध्यान रखना, कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। चाहे कितना ही आप प्रयोग कर लो, कुछ भी कर लो, वो मांसाहारी है तो मांसाहारी रहेगा। कोई भी जीव को यदि मारता है, पंचेंद्रिय जीव को मारता है और उसमें आसक्ति रहता है और आसक्ति के साथ खाता है, वो मरकर दुर्गति में जाता है, ऐसा ज्ञानी जनों का वचन है। केवल जीव की लोलुपता के वशीभूत होकर अब ये खा रहे। कल रात को चर्चा होती है, क्या होता है, यदि आपने कोई भी नॉनवेज का सेवन किया और यदि उसमें कोई रोग है, कीटाणु है, वो किस में आए? आपके शरीर में आएगी नहीं आएगी? तो क्यों ऐसा काम करे?
हमारे को अच्छा भोजन मिलता है, अच्छी चीजें मिलती हैं, तो फिर खराब भोजन क्यों करें? आप यदि किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, उसको कितना कष्ट होता है। आके कोई चांटा मारे तो दर्द होता कि नहीं होता है, तो उनको भी कितना दर्द होता है। इसलिए सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। मैं तो फिर आपको सुझाव की भाषा में कह रहा हूं कि हम साधु जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं। हम सुझाव की भाषा में आपका चिंतन अच्छा रहे, आपकी भावना अच्छी रहे, ये हमेशा ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के 3 बंदे रहे नहीं, कौन से? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। बस इतने में तो न्याल हो जाओगे आप। और अभी आप जिस उद्देश्य के साथ आए हो वो उद्देश्य आपका सफल रहे, और पढ़ाई में ध्यान देना है। और इसमें भी ध्यान रखना है, ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करना है। घंटा 2 घंटा पढ़ाई की और फिर कायसर कर लो तो क्या होगा? तनाव से छुटकारा मिलेगा, टेंशन फ्री रहोगे। तो इसलिए नो टेंशन ओनली अटेंशन, हमेशा सजग रहो आपकी चर्या के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, और खुद का काम खुद करो। और जो सफलता के 5 सूत्र बताए हैं उनका भी आप प्रयोग करोगे तो जरूर आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपका जीवन बेस्ट होगा। और ये मनुष्य का जो जीवन मिला है ये है बेस्ट। मनुष्य का जीवन क्या है? बेस्ट। इनको नहीं करना है बेस्ट, और मुक्ति में करना है रेस्ट। तो इसलिए ये ध्यान रखना। इसी आशा के साथ ओम अरहम। हाँ, को ये बोलना चाहूँगी कि आज सारे बच्चे यहाँ पे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों ने मैंने कि मान रखा, सभी लोग यहाँ पे हैं। और दूसरा एक ही चीज़ गुरुजी से बोलना चाहूँगी कि सभी बच्चों को एक ही चीज़ का पाठ सिखाइए कि सभी एक साथ मिल के रहे और बड़ों का सम्मान करें। बस मेरे लिए 2 ही काफ़ी है। और भविष्य में एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि जिस फील्ड में वो है तो उस फील्ड में मैंने कि यही बोलना चाहूँगी कि जिस फील्ड में वो लोग इस समय हैं, सभी की सेवा भाव से सेवा किया जाए, ना कि पैसे कमाने के लिए ये चीज़ बनाया जाए। मेरे लिए तो सिर्फ यही है, क्योंकि मैं हर बच्चे को यही सिखाती हूँ कि बड़ों की सेवा करो, माँ बाप का सम्मान करो और एक दूसरे के साथ मिल के रहो, और इस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन बनाया जाए, ना कि पैसा कमाने का जरिया बनाया जाए। बहुत अच्छी बात बताई है। और आपको मैं भी यही बात कहूँगा, का उदाहरण आपके सामने है, दुर्योधन का उदाहरण आपके सामने है, और इन अहंकार के पतन को प्राप्त हुए। और राम का उदाहरण भी आपके सामने है। उन्होंने विनय रखा, आदर्श का जीवन जिया, माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, तो आज वो पूजनीय हो गए। कितनी गहरी बात है। ये आपके हाथ में है। आपके भीतर में शैतान है और आपके भीतर में इंसान है, आपके भीतर भी भगवान है। वो आपके हाथ में, आप कैसा बनना चाहते हो। कभी भी अहंकार तो पतन की निशानी है। और आप जानते हैं मैं कौन करती है? बकरी करती है। मैं तो उसका गला काटा जाता है। मैना पक्षी होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। मैं ना, अहम बुरी बात नहीं है, ध्यान से सुना, मेरा अस्तित्व है। अहंकार, ये कार आती विकार हो जाता है। अहंकार की कार से उतरो और विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ, आप सुखी हो जाओगे। तो विनय तो सबसे पहला, विद्या ददाति विनय। यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, और भगवान महावीर ने भी यही बात कही है, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ो, विनम्रता को साधो। जितनी ज्यादा विनम्रता होगी, आप गुरुजनों के प्रति, जो आपके पढ़ाने वाले टीचर है और आपके जो गाइडेंस है और आपके जो ये हॉस्टल के जो व्यवस्थापक है, उनके प्रति भी विनय भाव होना चाहिए। और जो आपके विद्यार्थी बड़े हैं उनके प्रति भी विनय भाव होना चाहिए, और छोटों के प्रति स्नेह वात्सल्य का भाव होना चाहिए। और आप सब मिलजुल कर रहोगे तो आपको आनंद ही आनंद है। आप यदि लड़ोगे झगड़ोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। कि मैं इस राज्य का हूं, मैं इस राज्य का हूं, यहाँ सब हम भाई है। सबसे पहले इंसान, बाद में हिंदू या मुसलमान। हमारे गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, हमारे भीतर में इंसानियत का भाव आए, हमारे भीतर में मानवता का भाव आए, ये सबको ध्यान रखना है।
और हमारे गुरुदेव आचार्य महासमुद्र जी यही बात फरमाते हैं, सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति। आपके भाव अच्छे रहे, आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी लिंग के हो, जाति के हो, लेकिन भीतर में असंप्रदायिक दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका इष्ट आपके पास में है तो दूसरों के ऊपर थोपना नहीं। और मैं जैन साधु हूँ तो मैंने आपको मेरे जो बात है वो आपको बता दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जैन बनना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते आप जैन बनो, हम क्या कहते हैं गुड मैन बनो। क्या बनना है? गुड मैन बनना है। तो गुड मैन बनने के लिए आपको जो सफलता के 5 सूत्र बताए हैं और साथ में ये विनम्रता, जागरूकता, स्वस्थता, श्रमशीलता होगी तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। जैसे आपने कहा इनकी बात को भी ध्यान, बड़ों का सम्मान आपका सम्मान। और हमारी भारतीय संस्कृति में ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान। और घर के बाहर भी क्या लिखा हुआ होता था? अतिथि देवो भव लिखा हुआ होता नहीं, अतिथि देवो भव। उसके बाद में क्या आया? शुभ लाभ। उसके बाद में क्या आया? सुस्वागतम। उसके बाद में क्या आया? वेलकम। और अब क्या लिखा होता है? कुत्ते से सावधान। कुत्ते से, तो घर घर में कुत्ता कल्चर बढ़ गया तब यह समस्या हो रही है। इसलिए सबसे पहले अतिथि देवो भव, उसका सम्मान, बड़ों का सम्मान अपना सम्मान है। ये तो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, मैं को छोड़ना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ोगे। और मैं करते रहोगे, आप मुझे आता है, मुझे आता है। क्या आता है? पापड़ में पानी डालना, तो उसका परिणाम क्या आएगा? कभी नहीं। यदि आपको आता है तो भी यह नहीं कहना चाहिए अहंकार का भाव नहीं, मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। कि ज्ञान तो अथाह है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होए, पूर्ण ज्ञान नहीं होए, आप और हम सब अज्ञानी हैं। क्या है? ज्ञान तो अथाह है। आता कितना है? मेढक होता नहीं, मेढक, कुएं का मेढक, वो क्या सोचता है इतना ही संसार है। जब वो बाहर आता है तब पता चलता है हाँ और भी तालाब बड़ा है, समुद्र बड़ा है, नदी बड़ी है। तो ये कभी नहीं सोचना बस मेरे पास ही ज्ञान है, दूसरे बेवकूफ है, कभी नहीं कहना आप बेवकूफ हो जाओगे। कैसा? एक मिनट आप भी। हाँ, आज के स्ट्रेस तो था, मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। तो आज जब इन्होंने ये सब कहा तब लगा कि हाँ ये सब भी मैनेज कर सकते हैं अगर हम कंसंट्रेट करें और ये जो चीज़ें इन्होंने बताई वो सब अगर फॉलो करें तो फिर हम खुशी से और शांति से हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जो उद्देश्य है डॉक्टरी करने, तो उनमें जो ऊंचाई और गिरवाई जो आती है, गुरुजी ने हमको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स के जैसे ही, पेरेंट्स को हम तो होम पर छोड़ के आए, तो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लोग हम हॉस्टल में रहते, तो पेरेंट्स की तरह ही हम लोग को बताया गया। तो थैंक यू इसके लिए, और कुछ नहीं। आप बताओ, आप बताओ। ब्रीदिंग प्रैक्टिस अगर अच्छे से करें, मेडिटेट अच्छे से करें तो स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन और बहुत सारा प्रॉब्लम का हल हो जाता है। अच्छा, Whatever sir has said, it is being helpful for us, and it will be helpful for us to proceed in our career, and also it catalyzes us to achieve our success. Thank you. वो हमें सक्सेस पाने के लिए सहायता करेगा। वेरी गुड। वो सिक्कर वाली नहीं, सिक्कर वाली कोटा सिक्कर वाली नहीं। हाँ, सहायता करेगा। और मैं बहुत सेल्फ डाउट भी करती थी, तो आपने जो बताया है वो बहुत हेल्प करेगा। आपको समझ में आया? हाँ। रहता है, आने के बाद कॉलेज सब डेड रहते हैं, तो आज आपने जो इतना सारा बात बोले तो हम लोग के अंदर थोड़ा तो एनर्जी आया। मेंटली मेमोरी भी सबका खराब है, इसीलिए जो मेमोरी का आपने टेस्ट दिया, होपफुली हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।
आया वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले मेरे को स्ट्रेस लेने की बहुत ख़राब आदत है। मैं कभी कभी रात को रो भी देती थी, इतना टेंशन होता था। लेकिन आपके बताए हुए तरीके से अब लगता है कि वो नहीं होगा, तो अब कॉन्फिडेंस के साथ शायद मैं टेस्ट दे पाऊँगी आगे चल के। एक ध्यान रखना, जिनको ज्यादा तनाव रहता नहीं, टेंशन में ज्यादा रहती, प्रवेश नहीं करेगी और मेरे को भय नहीं सताएगा। ओम नमो अवैधयानम, ओम नमो अवैधयानम, इससे आपके भय नहीं लगेगा और तनाव नहीं। और तनाव से छुटकारा पाने के लिए सिद्धा 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 मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। ओम नमो अवैधयानम और सिद्धा, ये 2 जाप करो, इससे आपका तनाव दूर रहेगा। तनाव सबके आता है, मेरे भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है। कभी खाने को लेकर हो जाता है, कोई बातचीत से लेकर हो जाता है, कभी आपके अनुकूल भोजन नहीं मिला, ये तनाव में आ गया और थाली के ठोकर मार के भाग जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, आ गया तो उसके लिए ओम नमो अवैधयानम, डर को भगाने के लिए ओम नमो सिद्धारम, ये थोड़ी देर के लिए तनाव हुआ छूट जाएगा। मैं अच्छी 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 अच्छा अच्छा। और दक्षिण आवरा वाली श्री के चरणों में नमन। आज आप श्री का पदार्पण हमारे कॉलेज में हुआ है, मेरे कॉलेज में हुआ है, इससे ज़्यादा सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हो सकते। आज आप श्री की अमृत देशना हमने सुनी, हमें आप श्री ने बताया कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे एग्ज़ाम टेंशन को हैंडल करना है। हम सब ने बहुत कुछ सीखा, प्रयोग सीखा, दीर्घ श्वास का प्रयोग, अनुप्रेक्षा, कायोत्सर्ग सब किया। आज आपका पदार्पण हुआ है और मेरे मुनि श्री ना ही नोट लेते हैं ना ही वोट लेते हैं, सिर्फ मन की खोट लेते हैं। तो आज आप श्री के चरणों में आपकी छोटी सी श्राविका एक खोट रखना चाहती है, कृपया करें। राग, द्वेष, माया, लोभ और परिग्रह, ये 5 खोट आप श्री के चरणों में मैं आप समर्पित करती हूँ। मेरा और हम सबके ज्ञान का बहुत विकास हो आपके आशीर्वाद से, और बस एक दिन मतलब अच्छा लगा कि एग्ज़ाम के पहले हम लोग टेंशन ले लेते, 5-7 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा होगा अगर हम लोग रोज़ कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा एफर्ट देते रहें। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। ज्योतिपुंज उपादान आचार्य श्री भास्कर जी चरणों में भावरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं समस्त मुनि चरणों के मध्य बदावी। आज मेडिकल सभी के छात्र छात्रों, सारक समाज, साथी जन, मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को मेरा आज बचपन याद आ गया। बचपन में हम लोग भी ऐसे पढ़ा करते थे, और एक और सौभाग्यशाली है कि हम लोग तो कॉमर्स की पढ़ाई पढ़े, आज मेडिकल छात्रों के साथ मेरे को पढ़ना पड़ा। और आज सबको मैं साधुवाद देना चाहूँगा, सब छात्रों को। आज ने मुनिश्री की प्रेरणा से आपने जो नशा मुक्ति का जो आपने संयम लिया है, मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि भी एक बार के प्रवचन में आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है। आप सारे डॉक्टर तो बनने वाले हैं, मैं पक्का जानता हूँ, लेकिन मुनिश्री ने जो 5 सूत्रें जो आपको जो बात बताई है, जैसे आपको सहिष्णुता, श्रम, समता, संयम और सेवा, अगर ये 5 सूत्र अगर आप अपना लेंगे अपने जीवन में, तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं मुनिश्री के प्रति भी अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुनिश्री इस टाइप के प्रोग्राम आपने किया और जो छात्रों में जोश में आया, और मेरे को भी इसमें सौभाग्य रहा कि मेरे को ये प्रोग्राम सुनने का मौका मिला। इसी के साथ होगा मानवता की सेवा। तो मैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। तो अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। और आपको मैं साधुवाद इसलिए देता हूँ कि आप विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी हो, डॉक्टर बनने वाले हो, और आपने शांति के साथ मेरे को सुना, आपको लाख लाख शाबाश।